नहीं, मैं सोच रही थी कि वो। एक सेकेंड, तुम्हारा एक्सेंट इतना चेंज कैसे हो गया? तुम्हारा तो काफी थिक गुजराती एक्सेंट हुआ करता था, अचानक से कैसे? मॉम ने मुझे। तुम माँ को मॉम कब से बुलाने लग गई? तुम तो हमेशा इन्हें मिल बुलाया करती थी ना। आंखें आते ही इतना बड़ा डिटेक्टिव हो गया, इतने सारे सवाल। अरे उसने मुझे मॉम कह दिया तो क्या हो गया? और तेरे आने के इंतजार में रोज मेरे साथ घंटों इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी। वो मैंने उस दिन उसको क्या कुछ नहीं कह दिया उसके इंग्लिश के बारे में। सॉरी नंदिनी। मुझे ना पुरानी कोई भी बातें याद नहीं करनी है। चलिए, हमें डॉक्टर से मिलने पोरबंदर जाना है, वरना लेट हो जाएंगे। राजवी आंटी तो दर्श के साथ पोरबंदर जा रही हैं। मैं अब उनसे बात कब करूं? पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये वो नंदिनी नहीं है जिसे मैं जानता था। ऐसा लग रहा है जैसे 13 दिनों में बिल्कुल बदल गई है ये। दर्श, चले। ठीक है। कंफर्टेबल है प्रिया की बनियान, अंडरवियर है ऊंचे लोगों की शान। वाह, बस वो बनियान के पहले के की का एक सुर ऊंचा कर दो। प्रिया की बनियान, प्रिया की बनियान। हाँ, मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा सुर को और पक्का कर लेना और शुरू कर देते। पेमेंट का हर एक गाने का 10,000 और आपके पैसे मैं सूद समेत वापस कर दूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर प्रैक्टिस शुरू करते। अभी तो कभी फिनी, अगर आज तू हंसी ना तो आज करेले की सब्जी खिलाऊंगी। ये जॉब हमें किसी भी हालत में चाहिए। ओके? आई विल डू वन थिंग, मैं केजे से प्रे करूंगी और तुम्हें जॉब मिल जाए और मुझे हंसना है। ओके? जी सर। गुरुजी। गुरुजी। केजे, क्या कर रहे हो? मुझे हंसी आ रही है। नहीं तो मम्मा की नौकरी चली जाएगी ना। प्लीज केजे। केजे, मैंने तुमको अभी याद किया और तुम मेरे सामने ही आ गई। रुको, मैं अभी आती हूँ तुमसे बात करने। ये रोड्स कितने वाइड हो गए। 3 सालों में तो इस सिटी का पूरा लुक चेंज हो गया। कितनी चेंज हो गई है ना ये सिटी। हाँ, बस यहाँ पर रुका देना। सुनो, ये दवाइयाँ ले आना। तो यहीं बैठ, मैं अपॉइंटमेंट देख लेती हूँ, ठीक है? माम, क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। श्योर? या आती हूँ।
सॉरी। तुझसे झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर तेरी माँ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है दर्श। अब तो मेरी आंखें आ गई हैं, लेकिन आई गेस माँ को ये रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं अपने सारे काम खुद मैनेज कर सकता हूँ। कान्हा जी, कीजिए। कान्हा जी, मैं अभी थिएटर रिहर्सल से घर जा रहा हूँ। कीजिए। कोई रनिंग रेस चल रही है क्या? कीजिए। कान्हा जी, कीजिए। हमें तुमसे काम है बाबा, प्लीज हमें उन गरीब अंकल से फाइट करने में जिता दो ना, प्लीज कीजिए। अरे फीनी, वो मेरे साथ मेरी बच्ची थी, वो कीजिए गॉड है ना, इसलिए इतना फास्ट चलता है। पता नहीं कहाँ चला गया और मैं उसे पकड़ ही नहीं पाई। एटीएम ना सही कहती थी कि मैं बनाना नहीं खाती ना, इसलिए फास्ट ही नहीं चल पाई। आज से रोज 2 बनानास। अरे ये तो मम्मा की फोटो है। ओ हेलो, आपने मेरी एटीएम की फोटो क्यों फेंकी? और आपके पास मेरी एटीएम की फोटो कहाँ से आई? एटीएम? हाँ, एटीएम यानी कि मेरी मम्मा। कौन सी फोटो की बात कर रही हो तुम? ये वाली। विनी, विनी, गॉड, करुणा कहाँ चली गई विनी? ए, तुम्हें पता नहीं है, पैसे वसूल करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं? कहीं वो वसूली वाले तो नहीं उठा के ले गए उसे? नहीं नहीं, हाँ, विनी, यही फोटो तो आपकी गाड़ी से नीचे गिरी थी। मेरी गाड़ी से कोई फोटो नहीं गिरी है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने सुना नहीं? बच्चे मन के सच्चे। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं पढ़ा हूँ, मतलब मैं झूठा हूँ? What's your name? मैं क्यों बताऊं? मिस्टर रावल, तो क्या आप हमेशा ऐसे घर घर गुस्से में रहते हैं? What? एंड वैसे आपका नाम ना मिस्टर घरवाल होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, वेरी फनी, ओके? पहले तुम बताओ कि यहाँ रोड पे अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है तुम्हारी? चलो तुम्हारा फोन दो, उन्हें फोन लगाते हैं। आप कितने साल के हो? कितने सवाल पूछती हो यार तुम? लेकिन आप आंसर नहीं देते ना। अब आप मुझे ये बताओ कि लॉन्ग टाइम अगो आप मेरे जितने छोटे थे ना। हाँ, ऑफ कोर्स। तो आपको ये भी नहीं पता क्या नहीं पता? कि बच्चों के पास ना फोन नहीं होता। आपकी मम्मा आपको फोन देती थी क्या? अरे व्हाट इज दिस?
पासवर्ड बताओ। मैं तुम्हें पासवर्ड क्यों बताऊं? अगर आप मुझे पासवर्ड नहीं बताओगे तो मैं एटीएम को कॉल कैसे लगाऊंगी? मैं पासवर्ड टाइप करूंगा और तुम अपनी मम्मा का नंबर टाइप करोगी। लो। विनी, विनी, विनी कहाँ चली गई? ये किसका नंबर है? हेलो, हेलो, आपकी बेटी मेरे पास है। जो उस दिन हाथ में कुल्हाड़ी उठाई थी ना, उसे सिर्फ धमकी मत समझना। और मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो सर फोड़ दूंगी। बच्ची को उठाने के जुर्म में ना आज तो मैं तुझे जेल भिजवा कर रहूंगी। अरे तुम थोड़ी सी क्रैक हो क्या? मुझे किडनैपर समझ रही हो? खुद तो तुम्हें होश नहीं है अपनी बच्ची का कि वो कहाँ है, और मुझे कह रही हो। फोन दो मुझे। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, चुपचाप से अपनी लोकेशन भेजो। आज तो ना मैं तुम्हें अरेस्ट करवा के रहूंगी। ओ वाह, लोकेशन भी मुझसे पूछ रही हो और मुझे पुलिस की धमकी भी दे रही हो। अगर मैं लोकेशन ना बताऊं तो? दिखा दी ना अपनी सच्चाई। तुम जैसे चोर उचक्के किडनैपर्स को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अच्छा, तो अब मैं चोर भी हो गया हूँ? क्या सामान चुराया मैंने तुम्हारा? बात सामान की नहीं, सम्मान की। I think now you've lost it, okay? कुछ भी बोल। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपनी शादी बचाने के लिए अपने सम्मान के साथ समझौता करेगी। यही सेम लाइन तो नंदिनी बोला करती थी। मिस्टर गिर्रवाल, सिर्फ लायन की तरह गिर्र करने आता है क्या? क्यों मेरी एटीएम को स्कोल्ड कर रहे हो? गिव मी द फोन, गिव मी ना। हेलो एटीएम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये उन गरीब अंकल्स में से तो नहीं है। मैं तो केजे के पीछे पीछे चल के आ रही थी और मैं लास्ट हो गई। केजे के पीछे? तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। I was so scared। अभी कहाँ है तू? मिस्टर गर्रवाल, हम लोग कहाँ हैं ये तो मेरी एटीएम को बता दो। क्रिस्टा आई क्लिनिक, ब्लैकपोल रोड, पोरबंदर। सुन लिया ना एटीएम? ठीक है, तू वहाँ से हिलना मत। और इस आदमी से ना ज्यादा बात मत करना। पता नहीं कौन है आदमी, समझी? नहीं एटीएम, ये उन बुरे अंकल्स जैसे तो नहीं है। बस इनके थोड़े बाल फनी हैं। और थोड़ी सी नाक भी लंबी है। अरे यार विनी, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं मांगी मैंने। तू बस वहाँ पर खड़े रहना, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? पता नहीं कौन ज्यादा इरिटेटिंग है, माँ या बेटी। अपनी माँ को एटीएम कौन बोलता है? हाउ मटीरियलिस्टिक। ओ हेलो, आप बड़े हो तो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरी एटीएम आपको ऐसा पंच मारेगी ना कि 50 नहीं 100 भी नहीं 200 मीटर्स ना फ्लाई करके जाओगे। Of course, I can imagine that. एक्सक्यूज मी, ये क्रिस्टा आई केयर कहाँ है? फ्लैगपोल रोड? वो कोई इमरजेंसी थी इसलिए डॉक्टर कहीं चले गए हैं। मैंने 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लिया है। ओके। ये बच्ची कौन है? एक इरिटेटिंग बच्ची है जिसकी माँ ने इसे कोई मैनर्स नहीं सिखाए। आप एक काम करो ना, आप अंदर बैठ जाओ। इसकी माँ नहीं आती तब तक अकेला नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, मैं आती हूँ। मैं दर्श के साथ वापस आ रही हूँ। आई होप तुम लोगों ने घर से नंदिनी की सारी फोटोज हटा दी होंगी। फाइनली
अब यहाँ से निकल जाता हूँ इससे पहले कि इसकी माँ भी यहाँ पे आके इरिटेट करे। बाय। सच ब्रैट। चलो यार चलो। मिस्टर घरवाल, आई थिंक मुझसे डर के भाग गए। हाँ हाँ बिल्कुल ओके। मुझे बिना बताए क्यों चली आई तू? पता है मैं कितना डर गई थी। ओहो एटीएम, आई हेट टीयर्स। और मैं अपनी एटीएम को छोड़ के फॉरएवर के लिए थोड़ी ना चली जाऊंगी। और मैं तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगी। भगवान को साक्षी मान के जिनसे रिश्ता जोड़ा था उससे कभी वो अपनापन नहीं मिला जो जो इसके साथ फील होता है। पता नहीं क्या है ऐसा इस बच्ची में। अब कभी नहीं करना ऐसा। बात सामान की नहीं सम्मान की। दर्श क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो उस औरत से मैं फोन पे बात कर रहा कौन? वो बच्चे की माँ? था। हाँ। कुछ कहा उसने? नॉट रियली, नथिंग इम्पोर्टेंट। अरे अरे कुछ नहीं। I'm really sorry चार्मी। तुम्हें झूठ की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजवी से बात करूंगा इस बारे में। मैं अननेसेसरली तुम्हें अपने फैमिली मैटर्स में ड्रैग करना नहीं चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं जब खुद को राजवी आंटी की सिचुएशन में डाल के सोचती हूँ कि शायद उस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन मैं ये मोटा भाई, नंदिनी की सारी फोटो इस घर से ही नहीं बल्कि दर्श के कैमरे और लैपटॉप से भी निकाल दिया है। लेकिन चेतन, ये सब करके हम सच्चाई कब तक छुपाएंगे? और कब तक हम चार्मी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दर्श के आगे नंदिनी बनकर उससे सच्चाई को छुपाए? इस बेचारी की क्या गलती है? तो वैसे भी शोभित की वजह से इसने पहले कम नहीं सहा है। दर्श आ रहा है, मुझे छोड़कर कहीं गया है। भाभी दर्श आ रहा है वो। चामी आई एम सो सॉरी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, पर मुझे तब जो सोचा मैंने कह दिया। आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ चलो। पता है एटीएम, वो अंकल इतने टॉल थे, 7 फीट नहीं 8 फीट होंगे। और उनकी नाक तो इतनी लंबी थी ऐसे। बैड मैनर्स। ऐसे ना किसी की लुक्स का मजाक नहीं उड़ाते, वरना कान्हा जी ना तेरी नाक भी ऐसी लंबी कर देंगे। ओके जे अगर मेरी नाक लंबी की ना तो देखना। हाँ कैरमल टॉफी। एक ही बची है। कल तूने कहा था ना कि आज मुझे कैरमल टॉफी खाने देगी। वो तो सच बोला था, पिंकी प्रॉमिस नहीं किया था ना। तू कैसे बात बदलती है ना, तुझे शर्म नहीं आती? एक बच्चे से चॉकलेट छीनते हैं, आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती शर्म। आज तो ना ये कैरमल टॉफी मैं खा करूंगी। अच्छा अरे अच्छा गुदगुदे करो करो। अच्छा 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 रुक रुक। नो टिकलिंग। गुड गुड गुड। वेरी बैड।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।